कहीं ऐसा तो नहीं है कि बलि का बकरा बना दिया हो, क्योंकि एक तरीके से आपके ऊपर आरोप भी लगता है कि आप लोग राम विरोधी हैं, आप धर्म विरोधी हैं, और दूसरी तरफ वो ऐसी सीट दे दी गई जहां पर दो गाहक बैठे हुए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चक्कर में बलि बकरा बन जाए। अरे मैं तो निषाद बिरादरी का हूँ, समुद्र के लहरों से नहीं डरते, तूफानों का थपेड़ा झेल करके भी हम लोग सागर पार करने का काम करते हैं। तो ये तो चुनावी समर है, इन बाहुबलियों को अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके वहाँ सामाजिक न्याय का, समाजवाद का झंडा बुलंद करने का काम करेंगे। तो उनका सपना जो है ना, सपना ही रह जाएगा। और वह धरती सामंतवाद की धरती कही जाती थी, और सामंतवाद की धरती पर अगर कोई सामाजिक न्याय का झंडा गाड़ करके सामंतवाद को रौंदने का काम किया तो राजबली यादव ने किया, उनके शिष्य मित्रसेन यादव ने किया। तो लौटर राम निषाद के खांचे तक सीमित नहीं है। लौटर राम वर्गवादी है। लोहार हो, कुहार हो, सुनार हो, तेली हो, तबोली हो, अहिर हो, कुर्मी हो, काची हो, जाट हो, कोरी हो, दानू को पासी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, जिसके साथ भी अन्याय होता है लौटर राम उनके साथ खड़ा रहता है। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। 2008 के परसीमन के बाद एक तरीके से चर्चा में आई गोसाईगंज विधानसभा सीट, लगातार 2012 पे जिस पे पहला चुनाव हुआ था, बाहुबलियों के रण क्षेत्र का मैदान रही, और वहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए चौधरी लौटर राम निषाद, जो कि पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं पूर्व में, और पिछड़ों और दलितों के बहुत बड़ी आवाज़ के रूप में माने जाते हैं, बहुजन की बहुत बड़ी आवाज़, उनको वहां से प्रभारी बनाया है। और चर्चा इस बात की भी है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वहां से लौटर राम निषाद जी को प्रत्याशी भी बनाया जाएगा। हमारे साथ चौधरी लौटर राम निषाद जी मौजूद हैं, इनसे हम सीधा जुड़ के जो तमाम सवाल हैं और जनता के जो सवाल हैं उसको हम जवाब खोजने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। धन्यवाद है आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से 2012, 2017, 2022, उसके पहले तो वो गोसाईगंज विधानसभा सीट का गठन हुआ नहीं था, लगातार वो बाहुबलियों का एक तरीके से दबदबा माना जाता था वहाँ पर। वहाँ एक तरफ कब्बू तिवारी तो दूसरी तरफ अभय सिंह प्रत्याशी हुआ करते थे, चाहे वो बसपा और सपा की लड़ाई रही हो, चाहे भाजपा और सपा की लड़ाई रही हो। आखिरी समय में 2022 के चुनाव में वहाँ पर कब्बू तिवारी की पत्नी मैदान में थी, उस समय वो जेल में थे। वहाँ से आपके समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए थे, जो आज आपके साथ नहीं है, वो बगावत करके भाजपा के खेमे में जा चुके हैं, और आपको वहाँ की महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सौंपा है। क्या लगता है कितना आसान है? देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने कुछ सोच समझ करके इस तरह का निर्णय लिए होंगे। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, और पहला लौटर राम को प्रभारी अगर बना करके गोसाईगंज की जिम्मेदारी दी गई है, तो माननीय अध्यक्ष जी ने कुछ सोच समझ करके यह निर्णय लिया होगा। और लौटर राम के लिए जो निर्णय लिया गया है, लौटर राम उस पर खड़ा उतर करके जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा। गोसाईगंज का से प्रत्याशी सपा का कोई हो 2027 में, मैं प्रभारी हूं, तो जिम्मेदारी होती है, कोई भी वहां से सपा के सिंबल पर चुनाव लड़कर के चुनाव जीतेगा तो वह जीत लौटर राम निषाद की होगी। अगर हमें प्रत्याशी भी बनाया जाएगा तो लौटर राम इन दो बाहुबलियों का सामना जो है अपने वोट के बल पर करने का काम करूंगा, और अपने वोट के पीडीए के वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके इनका खदेड़ा करने का काम करूंगा। और जो भगोड़ा हुए, जो जेल में रहते हुए जिनको नेताजी ने आशीर्वाद दिया, विधायक बनाया, और वह व्यक्ति कहता था कि अगर नेताजी जूता चप्पल मार करके भी मुझे भगाएंगे तो मैं सपा कार्यालय छोड़ करके नहीं जाऊंगा। लेकिन राज्यसभा चुनाव में 2023 में हृदय परिवर्तन हो गया। संजय सेठ भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा के प्रत्याशी की अटैची और फ्लैट के चक्कर में यह दल बदल करके जो है भगोड़ा साबित हुए। तो लौटर राम बाहुबलियों से नहीं डरता है, और बातें कही जाती है कि कुत्तों के भौंकने से शेर डरा नहीं करते। अरे मैं अखिलेश यादव का सिपाही हूँ, लड़ने से डरा नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बलि का बकरा बना दिया हो, क्योंकि एक तरीके से आपके ऊपर आरोप भी लगता है कि आप लोग राम विरोधी हैं, आप धर्म विरोधी हैं, और दूसरी तरफ वो ऐसी सीट दे दी गई जहां पर दो गाहक बैठे हुए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चक्कर में बलि बकरा बन जाए? देखो, लौटर राम बलि का बकरा नहीं बनेगा, और जो बकरा को बलि करने की बात सोचते हैं उनका सपना जो है ना,
सपना ही रह जाएगा। और वह धरती सामंतवाद की धरती कही जाती थी, और सामंतवाद की धरती पर अगर कोई सामाजिक न्याय का झंडा गाड़ करके सामंतवाद को रौंदने का काम किया तो राजबली यादव ने किया, उनके शिष्य मित्रसेन यादव ने किया, जयराम वर्मा ने किया और परशुराम यादव ने किया। तो उस धरती पर जो है कि लौटर राम को अगर जिम्मेदारी देकर भेजी गई है तो आप देख लेना कि अगल बगल जो है कि भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। लेकिन वो इतिहास की बातें हैं, जो लड़ाइयाँ वहां पर लड़ी गई, वो एक जाति विशेष के लोग थे, उनके ऊपर भी जातिवाद का आरोप लगता था। लोग कहते हैं कि वो सिर्फ यादवों के नेता थे और उस टाइम में जो है यादवों की जो है चलती थी, अपना बना ले गए। लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदली हुई। देखो, उनको अगर जाति के खाने में अगर पिरोने का काम किया गया तो लौटर राम वर्गवादी है। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 70-80 के दशक में जो नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो लौटर राम निषाद के खांचे तक सीमित नहीं है। लौटर राम वर्गवादी है। लोहार हो, कुहार हो, सुनार हो, तेली हो, तबोली हो, ऐर हो, कुर्मी हो, काची हो, जाट हो, कोरी हो, दानू को पासी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, जिसके साथ भी अन्याय होता है लौटर राम उनके साथ खड़ा रहता है। और लौटर राम बाहुबलियों से, धन बलियों से डर करके नहीं चलता है। अरे वह खिलाड़ी क्या जो खतरों से ना खेले। अरे मैं तो निषाद बिरादरी का हूँ, समुद्र के लहरों से नहीं डरते, तूफानों का थपेड़ा झेल करके भी हम लोग सागर पार करने का काम करते हैं। तो ये तो चुनावी समर है। इन बाहुबलियों को अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके वहाँ सामाजिक न्याय का, समाजवाद का झंडा बुलंद करने का काम करेंगे। तो वहाँ पर भाजपा ने पूरे अयोध्या को राममय किया है, राम मंदिर बना है, वहाँ के लोग राम को मानेंगे कि आपको मानेंगे? देखो, मंदिर हो, आस्था का सवाल है। आज के पढ़े लिखे नौजवानों को माला नहीं फेरना है। आज के नौजवानों को, हमारे बेटे और बेटियां जो पढ़ लिख करके डिग्री डिप्लोमा लेकर के प्रशिक्षित होकर के आज दर की ठोकर खा रहे हैं, नौकरी और रोजगार की तलाश में। आज नौकरी और रोजगार की जरूरत है पढ़े लिखे नौजवानों को, माला फेरने की जरूरत नहीं है। और हम सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, अखिलेश यादव जी ने जो विकासवादी कार्य किया, आप देख लो, जिस घर में जाओ, जो भी उनके कार्यकाल में इंटर पास हुए बेटे बेटियां, अखिलेश यादव ने तलवार नहीं लैपटॉप देकर तकनीक से जोड़ने का काम किया। 100% शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति देकर गरीब गुरबा के बेटे और बेटियों को हायर एजुकेशन दिलाने का काम किया। इंटर पास बेटियों जो गरीब परिवार की है उनकी शिक्षा बाधित न हो, उन्हें 30,000 कन्या विद्याधन देने का काम किया। नौकरी का पिटारा खोलने का काम किया। आज की यह सरकार, जोगी की सरकार, करती कम दिखाती ज्यादा है।